हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 2024 में बीएड करें या बीटीसी करें। तो अगर आप 2024 में बीएड या बीटीसी करने की सोच रहे हो तो एडमिशन से पहले आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बीएड डीएलएड टीचिंग एग्जाम की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी टीचिंग एग्जाम से अपडेट है, डीएलएड बीएड की कोई भी अपडेट है, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फीस के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप बीएड करते हो, बीएड आप प्राइवेट कॉलेज से करते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की जो फीस लगेगी आपकी जो है 51,250 रुपये लगेगी। सेकेंड ईयर की 30,000 लगेगी। ठीक है, फीस के बारे में भी बता देता हूँ। अब बीटीसी आप करते हो, जिसे डीएलएड के नाम से जानते हो, यहाँ पर भी आपकी जो है 2 साल की जो फीस होगी 82,000 फीस होगी। ठीक है, तो फीस लगभग सेम है, डीएलएड की भी और बीएड के भी, दोनों की सेम है। अब हम बात करते हैं कि बीटीसी करने के बाद आप कौन कौन सी वैकेंसी देख पाओगे और बीएड करने के बाद आप कौन कौन सी वैकेंसी देख पाओगे। ठीक है, वीडियो प्लीज़ आप पूरी ज़रूर देख के जाना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, अभी भी हैं, बीएड करने के बाद उनको पता चलता है कि ये गलती अगर हमको पता होती पहले ही तो हम बीएड करते ही ना, हमारा साल भी बर्बाद हुआ और पैसा भी बर्बाद हुआ। ठीक है, तो प्लीज़ यार वीडियो को ज़रूर देख के जाना, ये चीज़ें कोई नहीं बताता है। ठीक है, देखिए, आप जैसे यहाँ पे बीटीसी करते हो, जैसे डीएलएड के नाम से जानते हैं, तो अगर आप बीटीसी करते हो तो आप कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसी के लिए जो है आप एलिजिबल होगी। आप प्राइमरी की वैकेंसी देख पाओगे 1 to 5। ठीक है, उसके बाद 6 to 8 यानी कि जूनियर की वैकेंसी देख पाओगे। मात्र यही दोनों वैकेंसियाँ के लिए जो है आप एलिजिबल हो डीएलएड करने के बाद। ठीक है ना, ये डाउट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बीएड करने के बाद आप कहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए, आप बीएड करते हो तो आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल हो, यानी कि जूनियर के लिए। 9 से 10th यानी कि टीजीटी के लिए एलिजिबल हो। इसमें बहुत सारी वैकेंसी आती हैं, जैसे टीजीटी में स्पेशल वैकेंसी आती है हर स्टेट की। उसके बाद एलटी ग्रेड की वैकेंसी आती है, D+B की वैकेंसी आती है। तो बहुत सारे विभाग हो जाते हैं, अलग अलग स्कूल हो जाते हैं। केवीएस हो गया, नवोदय हो गया, D+B हो ही गया आपका। तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, उसमें वैकेंसी आती है। इस स्टेट के अलावा अदर स्टेट में भी वैकेंसियाँ आती रहती हैं सेंट्रल लेवल की। और बीएड करने के बाद आप बीईओ की वैकेंसी देख पाओगे, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आती है, इसकी वैकेंसी आप देख पाओगे। कुल मिला के जूनियर, टीजीटी और खंड शिक्षा अधिकारी, पीजीटी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हो, जैसे बिहार में है। बिहार में पीजीटी की वैकेंसी आप तभी देख पाओगे जब आपके पास बीएड हो, पीजी डिग्री के साथ, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका जो है बीएड है तभी आप एलिजिबल रहोगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा सिस्टम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आपका केवल पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो। बीएड है तो बहुत सोने पे सुहागा है, उसमें 1% आपको छूट भी मिल जाती है बीएड का। ठीक है, तो बीएड करने के बाद आप 6 to 12 मान के चलिए आप एलिजिबल हो। अगर पीजी आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो आप इंटर कॉलेज के भी शिक्षक आप बन सकते हो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्या करना चाहिए, किस में जल्दी जॉब लगती है। मैं बता दूँ, जॉब आप बीटीसी करोगे चाहे आप बीएड करो, तो जॉब तो किसी में भी नहीं लगेगी जल्दी, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं आती है समय से। चाहे कोई भी स्टेट ले लो, उत्तर प्रदेश में 2019 से वैकेंसी नहीं आई है प्राइमरी की। जूनियर की एक वैकेंसी आई है, तो वो तो भी उसका पता आता ही नहीं है एग्ज़ाम करवाने के बाद। टीजीटी की 2 साल से वैकेंसी आई है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ है। किसी भी मतलब ये नहीं कि आप बीटीसी करके जाओ, बीएड करके जाओ, तुरंत आपको जॉब मिल जाएगी। रगड़ना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा आपको। ये होता है, मैं बता दूं, बीटीसी करने का एक फ़ायदा ये होता है, आपकी एकेडमिक ठीक ठाक होगी, क्योंकि इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका एडमिशन होता नहीं है, मेरिट बेस होता है। तो उधर तो आपकी मेरिट ठीक ठाक रहती है। हाँ, आने वाले समय में एकेडमिक हट भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एकेडमिक के भरोसे आप चलो। तो बीटीसी में क्या होता है, अच्छा परसेंटेज भी थोड़ा सा बन जाता है। आप बीएड करोगे तो 75 से 80% बहुत हैं। आप बीटीसी करो तो आप 90 से 95 आसानी से ला सकते हो, 95% तक। तो इसमें आपका एकेडमिक का थोड़ा वो रहता है। प्लस आप बीटीसी करके जाते हो तो आप 1 to 5 के लिए एलिजिबल रहते हो। और 1 to 5 में क्या होता है, जब भी इसकी वैकेंसी आती है तो 50 से 60 हज़ार से नीचे वैकेंसी नहीं आती है। इसमें आप लोग क्या होता है, मतलब सिलेक्शन का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि लंबी वैकेंसी रहती है, बड़ी भर्ती रहती है, तो सिलेक्शन आप जैसे मेहनत करोगे तो आपका हो जाएगा। बट यहाँ पे आप बीएड करके जाते हो, जूनियर की वैकेंसी ले लो, टीजीटी की वैकेंसी ले लो, पीजीटी की वैकेंसी ले लो, इतनी बड़ी वैकेंसी मतलब नहीं आती है। बहुत बड़ी वैकेंसी आई तो 10 से 15 हज़ार बहुत है। हाँ, बिहार में अभी आई है, बिहार में ठीक ठाक वैकेंसी 3 वैकेंसी आ चुकी हैं लगातार। 3.0 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो वहाँ पर वैकेंसी आ रही हैं। तो कुछ मतलब कन्फर्म नहीं है कि
छोटी ही हमेशा जो है वैकेंसी आती रहे। राजस्थान में अभी जूनियर की वैकेंसी ठीक ठाक आई थी, अच्छे खासे पदों पर आई थी। तो आप ये डिसाइड कर लो कि आपको जाना कहाँ पे है, हायर में जाना है या नीचे ही आपको रहना है, प्राथमिक में ही रहना है। तो सबसे पहले तो ये आप डिसाइड कर लो। अगर आपको जैसे केवल प्राइमरी का मास्टर बनना है तो आप बीटीसी करो। आपको लगता है कि हम टीजीटी के मतलब अध्यापक बनेंगे, पीजीटी के बनना चाहते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी बनना चाहते हैं, तो आप बीएड करो। ये डिसाइड आपको करना पड़ेगा। मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आप बीटीसी कर लो, बीएड कर लो, बाद में आप कर लो, 2 साल बाद 3 साल बाद वैकेंसी ना आए, आप मुझे कमेंट करो कि सर आप बताए थे बीटीसी, कोई मतलब ही नहीं रहा, वैकेंसी ही नहीं आ रही है। तो ये मैं आपको बता दिया हूँ कि बीटीसी करने के बाद आप कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, बीएड करने के बाद कहाँ कहाँ पे एलिजिबल हो, किस किस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। तो आप डिसाइड कर लो अच्छे से, क्योंकि अभी बीएड की भी काउंसलिंग नहीं हो रही है, अभी समय है, और बीटीसी का भी फॉर्म अभी नहीं आया है। तो अच्छे से डिसाइड कर लो। केवल आपको प्राइमरी जूनियर का मतलब मास्टर बनना है तो आप बीटीसी कर लो, सबसे बेस्ट है। हायर में जाना है तो आप बीएड कर लो, सबसे बेस्ट है। आपको टीजीटी देखना है, आपका जो है कॉन्फिडेंस है कि हम निकाल लेंगे। और एक बात ये भी है, आप बीएड करने जा रहे हो तो अपना सब्जेक्ट आप ज़रूर देख के जाना। सब्जेक्ट अभी मैं स्टार्टिंग बताया ना कि बीएड करने के बाद बहुत सारे बच्चों को बाद में पता चलता है, विकास ये चीज़ें हमें अभी बाद में पता चलती होती बीएड करने के बाद। आपका कॉम्बिनेशन है कि नहीं है आप देख लीजिए बीएड करने से पहले। सपोज आप हिंदी के मतलब टीचर बनना चाहते हैं टीजीटी में, देखिए प्राइमरी में कॉम्बिनेशन नहीं होता है। प्राइमरी में आपका ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कॉम्बिनेशन नहीं मांगता है, ना ही उत्तर प्रदेश में जूनियर में मांगता है, अदर स्टेट में मांगता है। जैसे आपकी नवोदय की वैकेंसी आती है, केवीएस की वैकेंसी आती है, आर्मी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आती है। तो इसमें क्या होता है, जो जूनियर की वैकेंसी होती है वो टीजीटी के थ्रू आती है वैकेंसी, स्पेशल 6 to 8 की वैकेंसी नहीं आती है। स्पेशल स्टेट में आती है ज़्यादातर, जैसे उत्तर प्रदेश में हो गया, बिहार में हो गया, तो वहाँ पे स्टेट की जो है वैकेंसी आती है जूनियर लेवल की, तो वहाँ पे भी कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। जहाँ पे टीजीटी के थ्रू एग्ज़ाम होता है, जैसे आपका मैंने बता दिया ना, आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, केवीएस हो गया, DSSS हो गया, तो इसमें अगर आपका कॉम्बिनेशन नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। आपको जैसे हिंदी का शिक्षक बनना है टीजीटी में, तो हिंदी के साथ आपके जो है ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, आपका संस्कृत होना चाहिए हिंदी के साथ, तभी आप हिंदी के टीचर बन पाओगे। आपको संस्कृत का शिक्षक बनना है तो आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 2 वर्ष आपका संस्कृत होना चाहिए। इंग्लिश का शिक्षक बनना है तो इंग्लिश कम से कम ग्रेजुएशन में 2 साल आपका होना चाहिए। बायोलॉजी का टीचर आपको बनना है तो जूलॉजी बॉटनी ये 2 साल कम से कम आपका होना चाहिए। मैथ का टीचर बनना है तो मैथ आपका कम से कम 2 साल आपका होना चाहिए। साइंस का टीचर बनना है तो फिज़िक्स केमिस्ट्री आपका होना चाहिए 2 ईयर कम से कम बैचलर डिग्री में। और हिंदी में मैं बता दूं, हिंदी में जैसे आपका ग्रेजुएशन में संस्कृत नहीं है तो अगर आपका इंटर में संस्कृत है तो भी आप एलिजिबल हो। अब जैसे आप बीएड कर चुके हो या करने की सोच रहे हो कि मन बना लियो कि हम टीजीटी ही देखेंगे, एक आपका कॉम्बिनेशन नहीं बनना है, तो आप एकल सब्जेक्ट से जो है प्राइवेट संस्थानों से कर सकते हो, ओपन यूनिवर्सिटी से, जैसे राजर्षि टंडन हो गया, इग्नू हो गया। और एक जो कॉम्बिनेशन जो गड़बड़ होता है ज़्यादातर हिंदी में गड़बड़ होता है और एक एसएसटी में गड़बड़ होता है। जैसे जो सामाजिक विज्ञान के जो टीचर बनना चाहते हैं तो 4 सब्जेक्ट होता है आपका, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका इकोनॉमी हो गया। तो ये 4 सब्जेक्ट हैं, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमी। ये 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट, तभी आप एसएसटी के लिए एलिजिबल रहोगे सामाजिक विज्ञान के लिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट देख लीजिए, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तभी आप कर लेना, नहीं तो फिर बीटीसी कर लो, सबसे बढ़िया। जितना 2 साल आप कॉम्बिनेशन के लिए ग्रेजुएशन करोगे उतने में आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए, कॉम्बिनेशन देख लीजिए। बाकी कुछ भी डाउट्स हैं तो आप बातचीत करना चाहते हो तो ये मेरे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, आप ये सर्च करिए, आप मुझसे बातचीत करिए, अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो पे।